जो दोषी है उनको बख्शा न जाए। जी कहते हैं भाई पूर्ण कुमार जी। हरियाणा सरकार और केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि ऐसे जाति उत्पीड़न जो हमारे समाज पे हो रहे हैं वो अत्याचार बंद करें और दलित समाज के लिए ऐसे सख्त कानून बनाए कि उनकी तरफ कोई ऐसी जाति उत्पीड़ना ना हो। और मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वो इस केस में CBI जांच करे और दोषियों को सजा दे। धन्यवाद। जो पूर्ण कुमार की मौत संस्थानिक हत्या हुई जातिवाद के कारण, क्या हरियाणा सरकार के लिए शर्म की बात नहीं है? देखिए, ये शर्म की बात सिर्फ हरियाणा सरकार के लिए हम नहीं कहेंगे, बल्कि पूरे देश के लिए, पूरे देश के लिए पूरे देश के सामने एक सवाल है कि ADGP रैंक का आदमी, IPS व्यक्ति, और वो अपने आप को गोली मारने पे मजबूर होता है। अब सवाल इस बात का है कि इतना बड़ा अधिकारी, वो ऐसे कौन से हालात हैं, हालात कौन से ऐसे रहे हैं जो वो उन्होंने अपने आप को मौत के घाट उतार दिया। मेरा एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते जन कल्याण सोसाइटी हरियाणा की तरफ से हम लोग इस हत्याकांड की CBI से जांच करने की मांग करते हैं, क्योंकि हमारी यहाँ पूरे हरियाणा के सभी संगठनों के में से 31 लोगों की कमेटी यहाँ चुनी हुई है, और वो कमेटी का आगे का जो निर्णय आएगा, जो हमारी रणनीति रहेगी, उसमें ना सिर्फ दलितों के संगठन, आज हम लोग ये हरियाणा के यहाँ जो हम देख रहे हैं, जो लोग आ रहे हैं और वो बोल के भी गए हैं, वो दलितों के संगठन भी शामिल हैं, वो छात्रों के संगठन भी शामिल हैं, वो किसानों के संगठन भी शामिल है, जाट संगठन शामिल हैं, वो तमाम संगठन। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये व्यवस्था की पोल खोल दी, एक तरह से व्यवस्था की पोल खोल दी। और ये वाई पूर्ण जी ने अपनी शहादत देकर के समाज को जगाया है, और ये जो समाज में अनख जगाने की बात हुई है, ये रुकने वाली नहीं है। समाज जो है ना इतना जागरूक है कि अब इन लोगों को पता चल जाएगा कि इस देश में अम्बेडकरवाद पूरा जन जन तक पहुंच चुका है, और जो लोग मानवतावादी लोग हैं वो भी बाबा साहब को मानते हैं। ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन। संदीप भाई, जो हरियाणा के मंत्री हैं, विधायक हैं, कहीं न कहीं वो विधायक प्रतिनिधि होकर के समझौता मंत्री के रूप में ज़्यादा नजर आए, क्या समझते हैं? देखिए, मैं तो उनको कुछ मानता ही नहीं, बेचारे वो ठीक है चौकीदार की तरह लगे हुए वहाँ पर, ठीक है, उनकी औकात नहीं है उस सरकारों में रह करके अपनी बात करना है, अपने समाज की बात करना। उनकी बात तो छोड़ ही दीजिए आप लोग, वो तो सेटिंग करने के लिए आते हैं, और उस सेटिंग में जो है ना आपने बताया समझौता मंत्री, तो उनका तो पता है सबको किस तरह के लोग हैं। तो इस तरह नहीं होना चाहिए। जनप्रतिनिधि हैं, समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो उनको बोलना चाहिए, समाज की बात उठानी चाहिए। जैसे परेशान है हरियाणा में, जुल्मों की सारी हदें पार हो चुकी हैं, हर तरीके का अपराध, जितने भी गैंग हैं वो लगातार सक्रिय हैं। और हरियाणा में ये पहली बार है जहां जो अपराधी गैंग है और अफसरों की साठ-गांठ सीधी है, ये पहली बार हुआ ऐसा। हरियाणा में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। हरियाणा का जो भाईचारा धर्म के हिसाब से जाति आधार पर वो सारा का सारा तार कर दिया है, आपस में जातियों को लड़ाया जा रहा है, हमारा जो मौलिक भाईचारा है उसको बिगाड़ा जा रहा है। हरियाणा में ये एक षड्यंत्र के तहत जो ब्राह्मणवादी व्यवस्था है वो पूरे के पूरे सिस्टम को बिगाड़ दी। नेता उसके पीछे आज सारे चमचे हैं जो सारे खड़े हैं। तो किसानों को वाई पूर्ण कुमार के समर्थन में आंदोलन करना चाहिए था। वाई पूर्ण कुमार किसानों के हितैषी नजर आए थे आंदोलन में। अभी किसान कम्युनिटी के लोग ही तो आ रहे हैं। हरियाणा में दलितों का, जाटों का अब बड़े स्तर पे धरने, प्रदर्शन, आंदोलन होंगे और इस एकता को कायम रखा जाएगा। किसी को भी भाईचारा खराब करने नहीं दिया जाएगा, जातीय दंगे बिल्कुल भी नहीं फैलाने दिए जाएंगे। इसके गांव-गांव तक किसान मजदूर संगठन लामबंद होने जा रहे हैं। शांति के लिए 2 मिनट का मौन धारण भी कर रहे हैं, उनकी आत्मा को शांति मिले, बड़ी दुख की बात है उनके लिए भी। प्रदीप जी, जहां अमनीत कुमार पर तीसरे दिन FIR दर्ज होती है, वहीं वाई पूर्ण कुमार के नोट्स पर 10 दिन भी FIR दर्ज नहीं होती, और खट्टर साहब तीसरे दिन संदीप लाठर के घर पहुंच जाते हैं, जबकि उनकी मौत बाद में हुई थी। पूर्ण कुमार के घर आते उन्हें 20 दिन लग जाते हैं, तो क्या समझते हैं इससे? ये तो
डायरेक्टली इंडिकेट करता है कि जो इसके पीछे हाथ है ये मिस्टर मनोहर लाल खट्टर का है। खट्टर, कपूर और ये खुल्लर तीनों का हाथ है कि इन्होंने डीजीपी को, क्योंकि पूर्ण कुमार की प्रताड़ना खट्टर के कार्यकाल से शुरू हुई थी, तो खट्टर साहब को भी जिम्मेदार माना जाएगा इसमें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं मानता हूं कि इसके पीछे जो मेन कड़ी है, जो मेन सरगना जिसको हम कह सकते हैं, वो मिस्टर मनोहर लाल खट्टर ही है। इसके इशारे पे हुआ है। जब इनका पूरे देश में ट्रोल हुआ कि आप वहाँ पे क्यों नहीं पहुँचे, इन्होंने जातीय दंगे भड़काने को लेकर वहाँ लाडौत गांव में संदीप के वहाँ पे पहुँच गए, क्योंकि ताकि उनको जाटों का दबदबा काफ़ी था, उनको साथ में लेकर भाई इनके दलितों के खिलाफ भड़काया जाए। इसलिए शेर जो हमारा शहीद हुआ है, इस शेर का कसूर सिर्फ इतना है कि भी वो कि सारी पब्लिक को न्याय देता था। न्याय देना ही कसूर हो गया, इससे ज़्यादा और घटिया क्या बात होगी। मतलब हम ये चाहते हैं कि ये सरकार या जो भी है अपने आप को मनुवादी कहते हैं, जो आदमी इंसान को इंसान नहीं मानते, भाई उनका जो है ना अपना दिमाग। अच्छा विधायक जी, जैसे हरियाणा के मुख्यमंत्री का बयान आया कि मैं तो एक पीएन को नहीं बदल सकता, तो कहीं ना कहीं ये साहब कांसीराम की वो बात सत्य नजर आती है कि जब साहब कहते थे कि ये लोग आपको पद प्रतिष्ठा दे सकते हैं लेकिन पावर नहीं दे सकते। एक डम्मी सीएम साबित हुए हैं मुख्यमंत्री नायब सैनी। ये तो उनका अपना बयान है और इससे प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत ही नहीं। ये तो यू आर द बेटर जज। और दूसरी बात यह है कि जिस प्रकार से उन्होंने जो ना वो कर दिया, आज वहाँ पे बैठा आप ये कह दें भाई, आज भारत सरकार का एक मंत्री कह रहा है कि बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा। इससे ज़्यादा घटिया क्या बात होगी। जिस बाबा साहब ने इस पब्लिक को बराबर करने के लिए अपना खून पीछे परिवार को और पूरे समाज को ये दुख सहने की शक्ति थी। और जो आप बात कर रहे हैं कि जातिवाद, आप सोच के देखिए कि आईपीएस ऑफिसर और उनकी वाइफ जो है आईएएस ऑफिसर है, अगर इस स्तर तक जातिवाद हैवी है तो हमारे जो आम लोग हैं उनके साथ क्या हो। तो इस करके हम ये माननीय जो देश के प्रधानमंत्री हैं, जो हमेशा SC ST की बात करते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं कि भाई पूर्ण कुमार जी की जो सुसाइड करना पड़ा है वो क्यों करना पड़ा, उन कारणों का पता लगाया जाए और इसकी जांच जो है न्याय जांच CBI से कराई जाए, क्योंकि वो अपने आप को कहते हैं मैं आप DC। अच्छा नरेश जी, जो बीजेपी के पूर्व सांसद रह चुके हैं डॉक्टर उदित राज, वो जैसे ही वाई पूर्ण कुमार के लिए कॉन्फ्रेंस करते हैं तो उनका सामान बाहर फेंक दिया जाता था। ऐसे ही रामविलास पासवान के भी फेंका गया था और कई वर्षों पहले डॉक्टर अम्बेडकर का भी सामान फेंका गया था। क्या कहते हैं इस पर? देखो, ऐसा जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब का सामान फेंका गया वो इनके दिमाग के ऊपर पूरा हैवी है। और इस करके इनको कोई हमारा चाहे SC IAS हो, IPS हो, कोई मिनिस्टर हो, कोई भी इनसे बचा नहीं। इस करके दलित समाज को, क्योंकि दलित समाज सबसे बड़ी ताकत है इस देश में। और जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का संविधान जो लिखा हुआ है उसके मुताबिक हमें चलना पड़ेगा। और भाई पूर्ण कुमार जी जैसे हमारे वीर योद्धा थे जो, और जो ADG